भीमराव अंबेडकर की दिखाई राह आसान नहीं थी। उस पर चलना जीवन को दांव पे लगाना था। ऐसी ही एक यात्रा की कहानी जिसमें लड़ते हुए संघर्ष में चोटें भी आई, दुख भी मिला, परंतु उसने हार नहीं मानी। दलित संघर्ष की गाथा एक है बहन जी। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। कुमारी मायावती जी दास के नाम से मशहूर मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली के प्रतिष्ठित श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में निचली जाति के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रभुदास गौतम बुद्ध नगर में दादरी के पास बादलपुर गांव में एक डाकघर कर्मचारी के रूप में लगन से काम करते थे। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से भरे समाज में मायावती जी और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की अन्य लड़कियों को शैक्षिकी असमानताओं का सामना करना पड़ा। बहरहाल मायावती जी ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय दृढ़ संकल्प और लचीलेपन का प्रदर्शन किया। गरीबी और भेदभाव के चक्र को तोड़ने में ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचानते हुए वह अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के अपने संकल्प में अटल थी। मायावती जी के शुरुआती अनुभवों ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेषकर महिलाओं और निचली जातियों के अधिकारों की वकालत करने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता को गहराई से प्रभावित किया, जिससे वह सामाजिक न्याय और समानता की एक प्रमुख वकील बन गईं। शिक्षा के प्रति उनका दृढ़ समर्पण फलदायी रहा क्योंकि उन्होंने अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उच्च शिक्षा हासिल की। रास्ते में मिले भेदभाव और पूर्वाग्रह के बावजूद मायावती जी अविचल रहीं और लगातार सफलता के लिए प्रयास करती रहीं। प्रतिकूल परिस्थितियों से ऊपर उठने की उनकी क्षमता और अटूट दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत बन गए, जिसने उन्हें समान अवसरों और सामाजिक परिवर्तन की तलाश करने वालों के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित किया। भारतीय राजनीति में निचली जाति की पृष्ठभूमि की महिला होने के नाते मायावती जी को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वे कठिन थीं। भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी जाति व्यवस्था उनके सामने सबसे बड़ी बाधाओं में से एक थी। ये प्रणाली, जो अक्सर उसके जैसे व्यक्तियों को हाशिए पर रखती थी और उन पर अत्याचार करती थी, ने संसाधनों और अवसरों तक उसकी पहुंच को सीमित कर दिया। इसके अलावा उन्हें सत्ता के पदों पर बैठे व्यक्तियों से भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा। इन विकट बाधाओं के बावजूद मायावती जी राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की अपनी खोज में जुटी रहीं। सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते हुए और कांच की छतों को तोड़ते हुए उन्होंने साबित कर दिया कि किसी का मूल्य और नेतृत्व करने की क्षमता कभी भी जाति या लिंग से निर्धारित नहीं होनी चाहिए। मायावती जी की अदम्य भावना ने उन्हें भारत की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक बनने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि उन्होंने हाशिए पर पड़े और उत्पीड़ितों के अधिकारों की अथक वकालत की। अपने दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से उन्होंने निचली जातियों के उत्थान और शिक्षा और रोजगार तक उनकी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से नीतियां लागू की। मायावती की उल्लेखनीय विरासत एक कालातीत वसीयतनामा के रूप में खड़ी है, जो भावी पीढ़ियों के दिलों को लुभाती है और दमनकारी संरचनाओं को चुनौती देने और नष्ट करने का मार्ग प्रशस्त करती है। अंततः एक ऐसे समाज का मार्ग प्रशस्त करती है जो समानता और समावेशिता को अपनाता है। मायावती जी की शैक्षिकी यात्रा सचमुच उल्लेखनीय है। उसने B.A. की पढ़ाई की और कालिंदी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री प्राप्त की। 1975 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1983 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित विधि संकाय से B.Ed पूरा करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त
उन्होंने 1976 में VMLG कॉलेज गाजियाबाद मेरठ विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की। इस दौरान वह न केवल पढ़ाई कर रही थी बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी करते हुए इंद्रपुरी JJ कॉलोनी दिल्ली में एक शिक्षक के रूप में भी काम कर रही थी। यह 1977 की बात है जब प्रसिद्ध राजनेता कांशी राम जी, जो SC, ST और अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं, ने मायावती जी के परिवार के घर का दौरा किया। जीवनीकार अजॉय बोस के अनुसार राम ने उनमें अपार संभावनाएं देखी और भविष्यवाणी की, मैं तुम्हें एक दिन इतना बड़ा नेता बना सकता हूँ कि एक नहीं बल्कि IAS अधिकारियों की पूरी कतार आपके आदेश के लिए कतार में खड़ी होगी। एक है बहन जी, दलित संघर्ष की गाथा श्रृंखला की दूसरी कड़ी समाप्त। आगे सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।